बांकेपुर में पीके की बढ़त बरकरार, लगातार बढ़त से जनसुराज में खुशी की लहर। 7वें राउंड के बाद पीके ने बढ़ाई बढ़त, तो वहीं 3811 वोट से वो आगे चल रहे हैं। मतगणना में प्रशांत किशोर आगे, समर्थकों ने शुरू किया जश्न। 7वें राउंड के बाद जायकौर पीके लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। मतगणना में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बांकेपुर में पीके की जो बढ़त है वो बरकरार है। प्रशांत किशोर अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। लगातार बढ़त से जनसुराज में जायकौर खुशी की लहर है, तो वहीं 7वें राउंड के बाद पीके ने बढ़ाई है बढ़त। समर्थकों ने जश्न शुरू कर दिया है। और इसी पर हमारे साथ आरजेडी से सैयद लारेब हमारे साथ बने हुए हैं। इसके साथ जनसुराज से प्रवक्ता संजय ठाकुर भी हमारे साथ हैं। दोनों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जायकौर देखिए, सैयद लारेब, जिस तरीके से एक खुशी की लहर अब प्रशांत किशोर के लिए जरूर बनती हुई नजर आ रही है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए चुनाव के बाद से ही सभी अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तीसरा नंबर आरजेडी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, आरजेडी अपने स्ट्रेंथ के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ती है और लड़ी। ये जो परिणाम है, इसमें जो जनमत है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, मैं भी करता हूँ। और बीजेपी का जो एक मोनोपोली जो बीजेपी अपना बनाना चाह रही थी, जो उसका एटीट्यूड था पूरे इलेक्शन के दौरान, और हमेशा से रहता है। प्रदेश संभल नहीं रहा है, बिहार की ट्रैफिक, पटना की ट्रैफिक सिस्टम को केवल संभाल ले, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। कल एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मर्डर हो जाता है, उससे पहले भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मर्डर होता है। ये जो सरकार, ठेकेदार और इनके ब्यूरोक्रेट्स का जो नेक्सस है, जो गुंडा राज में तब्दील हो चुका है, उसके खिलाफ ये एक वोट जरूर है, सरकार के खिलाफ है। और लोगों को, वहां की जनता ने अगर ये पसंद आए, प्रशांत किशोर जी में कुछ उनको बेहतर लगा होगा मेहनत करने का, तो उन्होंने एक मुश्त वोट दिया है। और ये अभी बहुत सारा कुछ कहना अर्ली होगा, क्योंकि 7-8 राउंड की पहली राउंड की ये काउंटिंग है, तो अभी तो कहना बहुत साफ नहीं है, लेकिन बेहतर है। क्योंकि बीजेपी का जो एटीट्यूड था, राष्ट्रीय जनता दल अपने तरीके से, अपने जो हमारा एक डिसिप्लिन है चुनाव लड़ने का, हम अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे थे। जिस तरह से पैसे, देखिए बीजेपी से भूपेंद्र यादव भी हमारे साथ हैं, हालांकि मैं उनके पास जाऊं इससे पहले आपसे समझना चाह रहा हूं कि एक इससे पहले भी जब मैं बात कर रहा था, तो एक आरजेडी और इस समय जनसुराज के बीच एक समन्वय दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये स्थिति कैसे, मतलब उनकी जीत पर आप भी उतने खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं? सहमतियां जो है उसका स्वीकार आप नहीं करेंगे तो वो केवल आपकी बरजोरी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो डेमोक्रेसी में जिस तरह से दूसरे का पार्टिसिपेशन अगर बढ़ता है और वो अपने बात के साथ आते हैं और उनको जनता पसंद करती है, तो आपको सम्मान करना चाहिए। ये हठधर्मी है। बीजेपी लौटेंगे इस बीच, दर्शकों को बता दें, लौटेंगे आपके पास। बड़ी जानकारी, जायकौर 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है। बांकेपुर उपचुनाव की मतगणना जायकौर जारी है। 8वें राउंड की मतगणना संपन्न हुई है, जिसके बाद से जो आंकड़ा देखिए 4556 वोट से प्रशांत किशोर आगे हैं। बांकेपुर उपचुनाव की यह मतगणना जारी। प्रशांत किशोर को मिले 15,637 वोट, नीरज कुमार सिन्हा को 11,081 वोट, तो वहीं रेखा गुप्ता को 2,091 वोट मिले हैं। 8वें राउंड की यह मतगणना पूरी हुई है। लगातार जायकौर मतगणना जारी है, तो वहीं 8वें राउंड की मतगणना संपन्न हुई, जिसके बाद 4,556 वोट से प्रशांत किशोर आगे हैं। तो वहीं इसके साथ ही प्रशांत किशोर को 15,637 वोट मिले हैं। और इस चर्चा में हम चलते हैं। देखिए भूपेंद्र यादव बीजेपी से हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से तैयारी की गई थी और कहा जा रहा था कि हम अपने कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारे, लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस चुनाव से पहले दिखाई दे रहा था, अब आपको जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इनको आप भी देख रहे होंगे। 8वें राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो गई है। अभी की स्थिति को आप कैसे इसका आकलन कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बेस पार्टी है भाई, और हमारा कार्यकर्ता जो है ना बहुत अच्छी तरह से कार्य किए हैं। अभी बहुत जल्दीबाजी होगी कुछ भी कहना, क्योंकि 31 जो है मतलब चरणों 31 बार जो है ना अभी गिनती होना है। तो ऐसे स्थिति में कुछ भी कहना, 5,000 वोट कोई बड़ी बात, 45 वोट नहीं होते। अब रही बात
प्रशांत किशोर जी जो है ना मतलब बढ़त बनाए हुए हैं। अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबका जो है ना एकदम अधिकार है रे भाई। जनता ने मैंडेट दे रही है, जिस बूथ पर इनको अभी मिला है 8वें राउंड तक ये जो है ना ये स्थिति में है, तो हम नहीं समझते हैं कि बहुत ज्यादा उत्साह की बात है रे भाई। देख लीजिएगा अभी पूरे पटना में अभी गिनती बाकी है, 31 राउंड अभी गिनती होने हैं, तो 2-4-5 हजार वोट जो है ना कोई मीनिंग नहीं रखता, क्योंकि जब देखिएगा कि आने वाला आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय नीरज कुमार सिन्हा एकदम अवश्य जीतेंगे, नो डाउट। क्योंकि अभी तक की स्थिति को आप किस तरीके से आकलन कर रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए जायका और संजय ठाकुर जी की ओर से जश्न मनाना शुरू हो चुका है, आपने भी लड्डू बना करके तैयारी पूरी की है, तो ऐसे में फिलहाल अभी तक जो आंकड़े इनके लिहाज से कुछ तो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, क्योंकि 35% लगभग अनुमान अगर लगा 35% वोट पड़ा था। देखिए बात ऐसा है कि अभी हड़बड़ी में ना रहे, अभी चूंकि बहुत 31 राउंड जो है ना बहुत बड़ा राउंड होता है भाई साहब। 8 राउंड जो है ना इनकी गिनती हुई है, ठीक है 4500 की बढ़त है, हम अवश्य जीतेंगे, नो डाउट। आप देख लीजिएगा अंतिम क्षण आते आते हमारी जीत अवश्य होगी। इतना जो इनके खेमे में अभी से जो है ना जो भी खुशहाली मना रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि ठंड से बचिए, ठंड और घमंड से बचना चाहिए इंसान को। इसलिए बहुत जल्दी हड़बड़ी में जो है ना मत करिए ऐसा काम। ऐसे मनाने की आजादी है, मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट है, लोकतंत्र में सबको खुशी मनाने का जो है ना ये परंपरा रहा है, तो मनावे, लेकिन अंतिम समय में जीत भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, एकदम देख लीजिएगा। क्योंकि हमारे टोटल कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर के इतना मेहनत किए हैं, जिसका नतीजा बहुत जल्द आएंगे, और लास्ट तक देखिएगा हमारे माननीय नीरज कुमार सिन्हा ही जीतेंगे मेरे भाई। हमारी भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम की है, 3-4 दशकों से जो है ना हमारी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नितिन नवीन जी ने इतना मेहनत किया, जिसका देख लीजिए आज तक वहां की जनता, सम्मानित पढ़ी लिखी जनता जो है ना भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास किया। तो कहीं ना कहीं हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एकदम 31वां राउंड होने दीजिए और धैर्य रखिए, हम लोग एकदम अवश्य भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय नीरज कुमार सिन्हा जीतेंगे, क्योंकि वोट हमारा पड़ा है। और अब रही बात राजद का, तो राजद और जो है ना वो तो काफी पछड़ गए। बांकीपुर में जो है ना ऐसा हुआ है, तेजस्वी जी का सेटिंग हुआ प्रशांत किशोर जी के साथ, जिसका कारण जो है ना वहाँ प्रशांत किशोर जी अभी थोड़ा मजबूत दिख रहे हैं, क्योंकि वो राजद मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है भूपेंद्र जी, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि देखिए आरजेडी से जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर अगर आगे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ठीक बात है। अब वो प्रशांत किशोर के आगे जाने पर उनका मुझे लगता है कि प्रतिद्वंदी केवल वो बीजेपी को मानते थे क्या, और आप भी अब आरजेडी के पिछड़ जाने से जनसुराज अगर आगे जा भी रहा है तो उतना दुख नहीं, लेकिन आरजेडी पिछड़ रही है, इसको लेकर के आप भी जिक्र कर रहे हैं। नहीं, मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि राजद के खेमे से आज से इलेक्शन हुआ उसी दिन हमें पता हो चुका था हम लोगों को कि तेजस्वी जी जो है ना मिलजुल करके देख रहे हैं कि किसी तरफ परास्त करो भाजपा को, तो इनको परास्त करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट रही है, तेजस्वी जी भीतर से मिले हुए हैं, हम मिल करके इस तरह का षड्यंत्र रचे, तो भारतीय जनता पार्टी इतना कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, वहां की सम्मानित जनता एकदम जो है ना आदरणीय नितिन नवीन जी को देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को उन्होंने ही मैंडेट दे करके भेजा। अब रही बात हमारे मंडल अध्यक्ष है माननीय नीरज कुमार सिन्हा जी विधायक, तो ये भी जीतेंगे। अभी बहुत ज्यादा जल्दीबाजी कुछ भी कहना होगा नहीं बिल्कुल, जैसे नतीजे आएंगे हम भी लगातार चर्चा में आपको बनाए रखे हुए हैं और देखिए आपसे भी चर्चा करेंगे। अभी 8वें राउंड की मतगणना पूरी हुई है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम भी अपडेट के साथ आपके पास लौटेंगे और आपसे जवाब लेंगे।